co-powered by Techno। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और पहले ही दिन बाजार में काफ़ी बड़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 26,134, 26,135 ये हाई लगाने के बाद आज का जो लो बना है वो है 25,882 और उन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द इस समय निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरफ एक तरीके से देखें, एक तो जिस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो है तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाज़ार ऊपरी स्तरों पर है, इसका भी दबाव है। और ये हफ्ता जो है छोटा है क्योंकि गांधी जयंती है। इन तमाम चीज़ों का दबाव जो है वो बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। और अगर इस समय देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पूरी तरीके से बियर के पक्ष में है। 1580 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। 1077 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में दबाव है, लेकिन मिड कैप में जो थोड़ी राहत मिल रही है उसकी वजह से थोड़ी सी राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब बाज़ार की दिशा होगी क्या, इस अक्टूबर के अंदर हमको करना क्या है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, और इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये ज़रा सरसरी निगाह एक डाल लेते हैं क्योंकि कल ही 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर में सबसे पहले आएंगे ऑटो सेल्स के नंबर, उस पर हमारी निगाह रहेगी। इसके अलावा PMI इंडेक्स के जो आंकड़े होंगे इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बोनस शेयर को लेकर के जो नए नियम आने वाले हैं वो भी कल से लागू होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे होंगे, हरियाणा के चुनाव के नतीजे होंगे, ये बाज़ार की दिशा पे काफ़ी हद तक प्रभाव डालेंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी। केंद्रीय जो है RBI की पॉलिसी आने वाली है 9 अक्टूबर को, ये भी एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से RBI आने वाले समय को लेकर के ब्याज दरों कटौती को लेकर के अपनी टिप्पणियां करता हुआ दिखाई देता है। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर भी बाज़ार की खासी नज़र रहेगी। इसके अलावा महंगाई के IIP के आंकड़े निकल करके आएंगे और TCS 11 अक्टूबर को नतीजे जारी कर सकता है और वहाँ से शुरू होगा जो है अगली तिमाही के नतीजों का सीज़न। तो उस पर जो है काफ़ी हद तक जो है सबकी निगाह रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण नतीजे कौन कौन से आने वाले हैं वो आपको बता दें। 14 अक्टूबर को एंजल और SCL टेक के नतीजे आएंगे। 15 अक्टूबर को HDFC AMC के नतीजे आने वाले हैं। बजाज ऑटो एम्फेसिस के नतीजों पर भी रहेगी नज़र, 16 अक्टूबर को आएंगे। इन्फोसिस नेस्ले के नतीजे 17 अक्टूबर को आएंगे। HDFC बैंक, दिग्गज बैंक, उसके नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। तो बैंकिंग क्षेत्र की दिशा जो है वो कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर तक स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच में 20 और 30 अक्टूबर को आपको बता दें ICICI बैंक, IDFC और JSW स्टील, इन तमाम कंपनियों के नतीजे जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। तो इन तमाम पहलुओं पे नज़र हमारी रहेगी, इन तमाम आंकड़ों पर, नंबर्स पे हमारी नज़र रहेगी और आपकी भी नज़रें होनी चाहिए क्योंकि ये बाज़ार की दिशा को प्रभावित करने वाले हैं। जरा फटाफट नज़र डाल लेते हैं गेनर्स और लूजर पर आज के बाजार पे। तो JSW स्टील पे हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की बढ़त है। हिंडाल्को 0.25% ऊपर है। NTPC में 0.2% की मजबूती देखने को मिल रही है। टाटा स्टील 1.5% ऊपर है। ONGC में 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है ऑटो में। हीरो मोटोकॉर्प 4.25% नीचे है। रिलायंस आज अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है, 2.5% की गिरावट। एक्सिस बैंक में जो है हम 2.5% की गिरावट देख रहे हैं। ICICI बैंक में करीब 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और स्वास्थ्य कैसा है आपका, बताइए सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? जी धन्यवाद विपुल जी। और बिल्कुल जब आप के साथ शो करना हो तो स्वास्थ्य को भी सब कुछ किनारे करके ठीक करना पड़ता है। और मार्केट देखिए जरूर यहाँ पर ठीक नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि मार्केट एक कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहा है और वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं से अब यहाँ पर रिस्क को कम कर रहा है। तो इस समय अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो थोड़ा सा आपको जो है वो संभल कर ट्रेड करना है। लेकिन ये है कि इस समय निफ्टी या बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत जो गिरावट आ रही है जी। ये एक अच्छे संकेत हैं, हेल्दी संकेत हैं। और मुझे लगता है कि जितना निफ्टी में एक बार को गिरावट होगी वो उतना ज्यादा जो है वो अपसाइड की मोमेंटम के लिए यहाँ पर वापस से हिट करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल प्राइमा फेसी मार्केट अभी यहाँ पर
बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं है, अच्छे रिवॉर्ड के साथ बैठी हुई है। और अब स्टॉक्स में आपको जो वापस से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, उन स्टॉक्स की रिकवरी का आपको फायदा उठाना है। और वापस जिन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है उनको बुक करते चले। कई स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिनमें कि आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। जी, कुछ लोगों की टिप्पणियां पहले ही आ गई हैं सर, प्रॉफिट तो अभी हो ही नहीं रहा है, वो कहाँ करें क्योंकि लोगों के काफ़ी नुकसान है। मोहम्मद नज़ीर अली के साथ सवाल शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि रवि सर, विपुल सर को प्रणाम। कह रहे हैं सर, बीडीएल में 15,000 रुपये का लॉस में सेल कर दिया था, अब क्या बीडीएल बाई कर सकते हैं? सर, काफ़ी लोगों की पोजीशन जो है वो फंसी हुई है, नज़ीर साहब भी उनमें से एक हैं। अब एक बार लॉस बुक कर लिया है 15,000 रुपये का, जानना ही चाह रहे हैं कि क्या अभी कोई खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं? काफ़ी ऊपरी स्तरों से जो है नीचे आ चुका है। डिफेंस पर कोई रुख में बदलाव है सर इस समय, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पहले बीडीएल पर आपकी टिप्पणी। विपुल जी, मुझे ये क्लियर करिए कि सिर्फ वीडीएल पे बताएं या पूरे डिफेंस काउंटर पे। डिफेंस पर सर, बीडीएल पे इनका सवाल है, डिफेंस पर मैं चाहता हूं कि चूंकि सवालों के आगे चल करके काफ़ी झड़ी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो हमसे मिस हो जाए, तो हम अगर डिफेंस पे पूरी चर्चा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी सर। चलिए, मैं डिफेंस के साथ एक बोनस भी दे देता हूं और आपसे कहूंगा कि आप इसको प्लीज दोनों को काट के लगाइएगा। पहले मैं डिफेंस के बारे में बता देता हूं जी जी और फिर बिल्कुल। रेलवे के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, फिर स्टॉक्स के सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेंगे। ठीक तो सर। पहले देखिए, जो लोग बीडीएल, बीईएल, एचएएल, बीईएल और साथ में मैस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, इन सब में स्टॉक पे निवेश कर रखा है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये सारे स्टॉक्स अपने टॉप से 30-35% की गिरावट के साथ यहां पर अभी ट्रेड हो रहे हैं। हुआ क्या है विपुल जी, कि इस समय ना रील पे ये चल रहा है कि ये सारे स्टॉक ना 70% और गिर जाएंगे। अब सोशल मीडिया और इन सब पे क्या हो रहा है कि इस तरीके की जब खबर आती है तो इन्वेस्टर डरता है, निकलता है। देखिए, पेन पॉइंट आपने जो अभी आपने कहा कि पेन पॉइंट जो था वो यही है कि इस समय स्टॉक इनमें करेक्शन काफी अच्छा हो चुका है और अब आप देख रहे होंगे बार बार बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये पेशेंस लेवल आपको अभी 1-2 महीने और रखना है। अब मैं 2 महीने कहता हूं, 2 घंटे बाद आप फिर पूछ रहे होंगे सवाल सेम, तो इसलिए 2 महीने का मतलब है कि आपको 2 महीने तक अभी वेट करना है। बीडीएल के लेवल देखते हैं, 1050 एक बॉटम लेवल है, उसके नीचे फिलहाल जाने के संकेत नहीं है। वापस रिकवरी में कितना आएगा? आएगा साल भर का अगर समय लगाते हैं तो 1650 तक के लेवल आएंगे और 1050 के आसपास आते हैं तो वहां पर एक एवरेज करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको जरूर ध्यान रखिए। बीईएमएल की बात कर लेते हैं। बीएमएल चल रहा है इस समय 3600 रुपए, 3200 रुपए का बॉटम आउट होगा, वहां से आपको फिर से रिकवरी के संकेत दिखाई देंगे। एचएएल में बड़े बड़े पंडितों ने बोला क्या हुआ, 4000 के नीचे जा नहीं रहा, वापस 4800 आ जाता है। आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बार बार फंसते जाते हैं। दूरी बनाकर रखिए, कोशिश करिए कि आप बाय करें तो 4200 के पास बाय करें, 4600 के आसपास आता है, थोड़ा जो एवरेज कर रहे हैं उसको निकालते चले, जिससे कि आपका जो बाय लेवल है 53-5400 का लेवल, वो लेवल तक आ सके। फंसेंगे खुद, थोपेंगे किसी और पे, तो उससे नहीं है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप निकल सके। मैसडॉक की बात कर लेते हैं। मैसडॉक 3800 का बॉटम बनाएगा, तब तक के लिए आपको पेन रहेगा, लेकिन इन लेवल्स के बाद वापस से आपको रिकवरी भी दिखाएगा, वापस रिकवर करके 4700-4800 के भाव आएंगे। तब तक एवरेज भी मत करिए, ऐसा नहीं कि पूरा फंड खत्म कर लीजिए बाद में कहिए एवरेज करने का ऑप्शन नहीं है। जीआरएससी की बात कर लेते हैं, 1550 का बॉटम बन सकता है, लेकिन 1800 और 1900 के लेवल फिर से दिखाई देंगे। कोचिन शिपयार्ड 2000 के और 2100 के लेवल भी दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले 1550-1500 के आसपास बॉटम बनाता रहेगा। तो ये लेवल्स है जिन पे आपको एवरेज करना है, इन्हीं का ध्यान रखिए। और रेलवे काउंटर पे भी आ जाते हैं, या फिर आप बाद में कहें तो मैं रेलवे को बाद में लेता हूँ। नहीं नहीं, जैसा आप ठीक है कंटिन्यू कीजिए सर, रेलवे भी चर्चा हो जाए, रेलवे पर क्या इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्योंकि सवाल तो अब आएंगे ही जी। हाँ, अब आते हैं सर, क्या है कि सारा एक्सपोज जो स्टॉक्स में लॉस आ रहा है, जिसे आप लोग लॉस के लिए कहते हैं, प्रॉफिट का मैं कहता हूँ ना, लॉस भी हमें बताइए, बिल्कुल अच्छी बात है, हम स्ट्रैटेजी बताएंगे निकलने की। प्रॉफिट अगर आता है तो उसको भी बताइए, जिससे कि हम उसमें भी बताएं कि प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना। रीसेंट डेज में मैं अगर आपके इस शो को फॉलो करें तो हमने आरईसी, पीएफसी, पीटीसी, इन सब पे बढ़िया जगह पे प्रॉफिट बुक कराया। आरबीएनएल आप लोग दोबारा ले लेते हो, 600 पे कटवा चुका हूं, फिर ले लेते हो। अब कितना जाएगा? 450, 480 से पहले एंट्री नहीं बनती, जब वो आ जाएगा लेवल तो वहां पर लेना बनता है, छोड़ना भी नहीं बनता है।
आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं। आईआरसीटीसी कहां पर लेना बनता है? बिल्कुल लीजिए, कहां पर लीजिए? 155 के पास। टारगेट कितना होगा? 150 के आस, 175, 185। तो ये लेवल्स के आसपास घूमता रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि कोशिश करें कि बॉटम पे लेने की कोशिश करें। जो फंस चुके हैं स्टॉक्स, उनको एक बार को पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे नहीं है जिनसे कि आप लॉस हो गया आप दोबारा रिकवर नहीं करेंगे। आप देखिए आईओसी, गेल, बीपीसीएल, ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जो कि बॉटम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक अच्छे हैं तो आपको बार बार रिकवरी भी दिखाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। रेलवे काउंटर में भी आप ध्यान रखिए, कुछ एक स्टॉक आपको फंसे हुए हो सकते हैं, जैसे टीटागढ़ है, थोड़ा ज्यादा करेक्शन आ गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये सब स्टॉक वैसे भी फंडामेंटल अच्छे हैं। अगर आप एक साल का व्यू रखते हैं तो आप एक साल तक आप डिप जरूर देखें, लेकिन अंत में लेवल पे आपको रिटर्न मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा लेवल्स का फॉलो करें, जल्दी एवरेज ना करें जब मार्केट गिर रही हो, तब तक नहीं करें जब तक कि राइट लेवल ना हो। और राइट लेवल जानना है तो फिर विपुल जी को तंग करना है। बिल्कुल। तो चलिए, तो यहाँ पर आरवीएनएल को 450 से 480 के बीच में खरीदने की सलाह है अगर आपको एवरेजिंग करने का मन कर रहा है। तो आईआरसीटीसी को 155 के आसपास खरीदने की सलाह मिल रही है। इसके अलावा जो है 175 से 185 तक के लक्ष्य वहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी जहाँ पर ज़्यादा आपको पेन हो रहा है वहाँ से निकलने की सलाह नहीं है। लेवल्स आएंगे, कहाँ पर एवरेजिंग करनी है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल घबरा करके जो है निकलने की कोशिश ना करें, खासतौर से जिन शेयरों के नाम अभी लिए गए हैं। आदर्श पांडे जी ने हमें मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं। रवि जी को कह रहे हैं वेलकम बैक सर, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग गेल, एवरेज कर लिया है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अब। तो खाली इतना ही इन्होंने बोला है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये भी जानना चाह रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो अगर कोई टिप्पणी गेल पर हो जाए आपकी, इन्होंने आपको पहले तो धन्यवाद कहा है कि ये अभी प्रॉफिट में है। सर क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आया है? देखिए पहली बात है कि मैंने गेल को एसआईपी स्टॉक घोषित किया है। अगर आपको याद हो विपुल जी, आपको भी कहा था, आपके जो बिल्कुल। पीछे कैमरामैन और ये सारी जो पीसीआर की टीम है इनको भी बोला था गेल लेते चलिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे एसआईपी करते चलिए। 255 250 तक आएगा और दूसरा लेवल 280 आएगा। गिरता है, घबराने की जरूरत नहीं। अभी 216 आया था, तो फिर भी मैंने 218 पे आपके ही प्रोग्राम पे बाय की रिकमेंडेशन इसीलिए दी थी। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा बुक कर लीजिए, लेकिन 235 और 230 32 आते ही फिर ले लीजिएगा। छोड़िएगा नहीं, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है और बढ़ते चलना है। बार बार इसी से पैसे लेने हैं, जितना पेट्रोल भरा रहा है उसी से लीजिए पैसे। तो मुझे हिसाब से स्ट्रैटेजी ऐसी रखिए। और अच्छी बात है, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। ठीक। बहुत बड़ी कोई अपवर्ड रैली नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डाउनफॉल। थोड़ा थोड़ा करके जो लोग भी एवरेजिंग करने अब तक नहीं शुरू की है, जो है एवरेजिंग कह रहे हैं, एसआईपी के जरिए आप निवेश जो है यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। मुनीन सिंह जी कह रहे हैं अरे रवि भैया कहाँ चले गए थे, हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। विपुल भैया अगर आपसे ना संभल पा रहे हैं तो अपने यहाँ चंबल भेज दो, 2-4 दिन के लिए रवि भैया को यहीं पर बधवा लेते हैं। तो सर ये मुनीन जी जो है वो जो है आपके लिए काफ़ी चिंतित हैं यहाँ पर। इस बीच जो है और भी बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, लेकिन पहले ज़रा सूरज जी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सूरज जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं सूरज जी? नमस्कार सर। हाँ जी, रवि जी सुन रहे हैं आपको। कैसे हैं सूरज जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम बहुत बढ़िया हैं सर। रवि सर के बहुत बड़े फैन हैं, उनकी वजह से सर बहुत प्रॉफिट हमने कमाया है सर। थैंक यू सर। सर रवि सर से एक शिकायत है सर, कभी कभी वो मंडे को नहीं आते जी। सर, हम उनका रिक्वेस्ट करते हैं सर, तो उनसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज मंडे को आया करें, हम उनको सुनने के लिए वेट करते हैं सर। अब सर हमारी बात तो मानते नहीं हैं। अब आप जब आप सीधे सीधे बोल रहे हैं तो हो सकता है आपकी बातों को स्वीकार कर लें वो, लेकिन अब हम भी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि भाई कहीं पर भी रहिए, आप सोमवार को यहाँ पहुँच जाइए, बहुत दर्शक आपका इंतजार करते हैं। जी जी। तो रवि जी पहले आपका सवाल छोड़ के पहले रवि जी इस पर क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद से आपका सवाल लेते हैं। जी रवि जी। देखिए मैं अभी से हाथ जोड़ के पहले से माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते मैं अभी बता रहा हूँ कि शेड्यूल अगले हफ्ते मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, नहीं है अवेलेबल। बताइए। लेकिन हाँ, विपुल जी ने जो बोला है उस पर मैं जरूर कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक वीक में अगर कभी मंडे मिस हो जाए तो मैं कोशिश करूं कि वो मुझे मौका दे, मैं जुड़ सकूं, नहीं नहीं जिससे बिल्कुल, कि हम तो लोगों के हमेशा सवाल चाहते हैं सर कि मतलब अगर मंडे ठीक है, आपकी अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन हाँ अगर उस मंडे अगर मिस होता है किसी कारणवश तो हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे पहले से अगर हम लोग प्लान कर लें तो कम से कम जो लोग और लोगों को पहले से ही पता लग जाए कि इस दिन आप आ रहे हैं, तो कम से कम लोगों को एक उम्मीद रहेगी। जी सर, रवि सर। जी तो बिल्कुल। और इस हफ्ते मैं 7 और 8 तारीख प्रयागराज पे हूँ, तो
इसीलिए पहले से क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन आपके लिए दरवाजे ओपन है, अगर कोई मिलना चाहता है तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। चलिए बिल्कुल, तो इलाहाबाद में अगर कोई है और रवि से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। बाकी सूरज जी अपना प्रश्न पूछिए आप। सर हमारे पास आईओबी के 500 शेयर है, 65 की बाइंग है सर। तो मैं 55। पूछ रहा हूँ सर। जी सर, तो इसको अच्छा। मैं करंट लेवल पे एवरेज करूँ या सर कि अभी यहाँ से निकल जाऊँ? 65 बताया ना आपने? जी सर। अच्छा, 55 आपने लिए हुए, 2 रुपये 2.5 रुपये 65 आपको। सर, 65। 65, 65, जी सर। 65 पे लिया हुआ है, 57 का भाव है और बैंक बहुत परेशान कर रहे हैं, ये बात तो सही है सर। और आपके प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न और जोड़ देते हैं हम यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का, और उप बैंक पे जरा राय समझ लेते हैं। अविनाश शर्मा जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं शेयर मार्केट में तो बहुत शेयर मिल जाएंगे पर इस मार्केट की चाल को समझने वाला सिर्फ एक ही शेर रवि जी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात सर, रवि जी की टिप्पणी, आप रवि जी तक पर टिप्पणी पहुंच गई। लेकिन साउथ इंडियन बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, इनकी खरीद 27 रुपये की है। ये साउथ इंडियन बैंक, आईओबी और जिस तरीके से आज बैंक टूटे हैं, बैंकों में सर पिछले 3 4 5 महीनों में बहुत थका रहे हैं, खासतौर से पीएसयू बैंक्स। आपकी टिप्पणी क्या होगी, बैंकों को लेकर क्या करना चाहिए? और ये जो 2 मिड कैप बैंक हैं, साउथ इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनमें क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यहाँ पर दोनों में ही लोग लॉस में हैं। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको एकदम क्लियर यहाँ पर कहूंगा, और मैं जानता हूँ जैसे कि आपको 2 3 बैंक और फंसे हैं, जैसे कि पीएसबी जो है वो थोड़ा सा एक करेक्शन पे चल रहा है, और साथ ही आपने साउथ इंडियन बैंक बोला, ये भी 2 1 रुपए करेक्शन आता है, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देता, आपको फंसा कर रखा है, पेशेंस आपका टेस्ट कर रहा है। आईओबी में जो उन्होंने कहा था, देखिए एवरेज बिल्कुल कर लीजिएगा, लेकिन 55 रुपए के पास। इन शेयरों पे क्या है कि जब चाल आती है तो ये रुकते नहीं है, और जब ठंडे पड़े होते हैं ना तो ये आपका सब्र का बांध तोड़ देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि स्टॉक में पेन तभी ओवर होता है, यानी कि जो आपको अभी ये यहाँ पर पेन हो रहा है, वो जैसे ही आप सौदा काटेंगे वैसे ही स्टॉक चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप पेशेंस खो चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से इन आपको लगता है कि जो बैंकिंग के पूरे स्टॉक्स हैं, इनमें अगर मैं मान लीजिए 10 20 15% का करेक्शन आ जाए, तो क्या इनको एग्जिट करना है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इनमें जब भी कोई फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, बड़ी तेजी से अग्रेसिव बढ़ जाते हैं, बाइंग फ्रीज के साथ बढ़ते हैं, तो पैसा आपका नुकसान दिखा जरूर रहा है, लेकिन अगर आप इनको स्टॉक को होल्ड रखते हैं तो आपको एक बार मौका जरूर देते हैं। तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं, आपका पैसा ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल देता हूं, यूनिटेक करके एक शेयर है, आजकल टुकड़ों में पल रहा है, कभी वो हजारों में पल रहा होता था। तो ऐसे स्टॉक नहीं है ये स्टॉक ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है, आपको थोड़ा करेक्शन दे रहा है, प्रॉफिट भी आएगा, फिर करेक्शन देगा, प्रॉफिट भी आएगा, तो ऐसे करके चलता रहेगा। साउथ इंडियन बैंक 34 रुपए तक आएगा, 22 रुपए का बॉटम बनाएगा, इसमें परेशान करता रहेगा। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, 55 रुपए का बॉटम बनाएगा, 65 रुपए वापस आएगा, 75 रुपए भी जाएगा, लेकिन आप का पेशेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर इन केस लगता है कि मुझे रिस्क है, मैं यहाँ पे निकलना चाहता हूँ, तो मैं आपको जरूर निकलने की राय दूंगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका पोर्टफोलियो थोड़े दिन तक लॉस में जरूर रहेगा, वापस रिकवर करेगा। और बैंकिंग की बात जहां तक करें, जी। तो बैंक मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, डीसीबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्राइवेट से, और सरकारी की तरफ जाता हूं, आप देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा 235 रुपए से आज 255 45 खड़ा हो गया, पता भी नहीं चला, आपको भी नहीं ध्यान हुआ होगा कि कब ये 250 आ रहा है। तो इस तरीके के बैंकों को आप पकड़ कर रखिए, मल्टी बैगर बनेंगे, पर टाइम लगेगा, मल्टी बैगर एक दिन में नहीं बनते, मल्टी बैगर बनने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे लगता है होल्ड करके रखिए, घबराइए नहीं, स्टॉक अच्छे हैं। स्टॉक अच्छे हैं। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच संबित पटनायक जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर मझगांव डॉक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, हालांकि इस पर बातचीत हो गई है, लेकिन 4850 पूछ रहे हैं ये कब जाएगा। कह रहा है कि 4500 के ऊपर जाएगा तब तो शायद 4850 जो है वो टच कर सकता है। रवि सर चमक रहे हैं। सर आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर बता रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये बता रहे हैं लेवल की 4500 के ऊपर जाएगा तो 4850 टेस्ट करेगा। चलिए, मझगांव डॉक पे सर एक बार टिप्पणी आप हालांकि बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है संबित पटनायक के माध्यम से जो लोग देर थोड़ा जुड़े हैं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि करीब करीब 1400 लोग हमें इस समय लाइव यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। और आपको बता दें कि रवि जी से कल जब मेरी बात हुई आज के कार्यक्रम के लिए, तो वो आने में असमर्थ थे, लेकिन शाम को उन्होंने कहा कि नहीं
तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आने का निर्णय लिया है। तो पहले तो सर आपके कमिटमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बीमार अवस्था से भी दर्शकों के लिए आए, और दर्शकों से भी उम्मीद है कि इसी तरीके का रिस्पांस वो भी रवि जी को दें, ताकि जो है जैसी भी स्थिति में हो वो आपके साथ 1 से 2 के बीच में कम से कम जुड़ सके। जी सर, तो मझगांव डॉग पे आपकी टिप्पणी सर। देखिए, पहली बात है कि मेजडॉग की मैं बात कर लेता हूं तो एक बात का ध्यान रखिए, 3950 पे आए ना तो छोड़िएगा नहीं, पकड़ लीजिएगा। कब 4400 4300 मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आंख बंद करके खरीद के छोड़ दीजिएगा। कितना? 3850 के नीचे फिलहाल तो नहीं है। अब जो बात इन्होंने कही 4800 आएगा नहीं आएगा, एकदम सही आपने टेक्निकल लेवल लगाया। जिस दिन ये 4500 के ऊपर क्लोज कर गया, वो भी 1 वीक, नोट करके रख लीजिए, 1 वीक अगर क्लोज कर गया तो आपका ये 5200 के भाव दिखाने में सेकंड नहीं लगेंगे, आपको सेकंड थॉट भी नहीं देने देगा। तो ये दमखम यहां पर दिखाई देगा। और दूसरा, जो ये, देखिए मैं ना बहुत कूल रहता हूं, मुझे जैसे जब स्टॉक में प्रॉफिट आता है तो मुझे पता है आप सब लोग अपने से बुक कर लेते हो। आपको मेरी जरूरत तभी है जब स्टॉक में फंसा हो, लॉस हो, कहां पर एवरेज करना है, इसके लिए बिल्कुल कंसर्न करिए, कोई परेशानी नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जो स्टॉक आपने निवेश कर रखा है, अगर फंडामेंटल अच्छा है तो वो स्टॉक पे लॉस जल्दी बुक मत करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे मार्केट में कितनी खबर हो कि डूब जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट जब बढ़ता है, जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, 2021 में जो शेयर बढ़े थे वो आज 100% बढ़ चुके हैं, आज वो लेवल्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैस्डॉक को ही देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए एचएएल को देख लीजिए। तो ये रैली तो आएगी तो आप लॉस बुक करेंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए वेट करिए, समय दीजिए, और स्टॉक को बिना किसी वजह के चेंज करिए। मैं चेंज करने की राय दे रहा हूं। जैसे आप मुझसे कहें कि नहीं सर मुझे मैस्डॉक को चेंज करना है, मैं क्या करूं? एक जो एचएएल है वो भी 4100 चल रहा है, तो जब 4100 है तो उसको चेंज कर लीजिए, एचएएल पे चढ़ जाइए। नहीं चढ़ना है एचएएल पे तो बीएल पे चढ़ जाइए, पारस डिफेंस पे चढ़ जाइए, लेकिन चाल बदलिए, लेकिन स्टॉक से बाहर मत होइए, क्योंकि बाहर जैसे ही होंगे स्टॉक भागेगा, आपको मौका नहीं देगा। डरिए नहीं, स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, थोड़ा सा पेन पॉइंट यहां पर है, लेकिन यही पेन पॉइंट कन्वर्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, इसलिए बने रहिए। चलिए, अब जरा फटाफट जो है सर, पैसों की लोग लगातार डाल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ फटाफट सबके उत्तर मिल जाए, दे दिए जाएं। रजनीश तिवारी जी ने 200 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर को गुड आफ्टरनून। रवि सर के कहने पर मैंने बीएससी में 70,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, और उस पेमेंट को एंजल वन में 2250 के भाव पर 80 शेयर लिया है। प्लीज़ रवि सर की राय दिला दें इस पर। तो अच्छा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज़ किया है एंजल वन में, और इन्होंने 2250 पे एंजल वन ले रखे हैं। अभी इनको कब तक होल्ड करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। तो 200 रुपये भेजे हैं रजनी जी ने। रवि जी आपकी टिप्पणी। देखिए, फिलहाल आपने स्टॉक तो वैसे अच्छा लिया, लेकिन एंजल वन बहुत लंबा मत रखिएगा। जैसे ही प्रॉफिट आता है थोड़ा निकलने की कोशिश करिएगा, और एक बार को यहां से अगर आपने, चूंकि 2200 पे लिया है, 2600 के पास चल रहा है, पार्शियल प्रॉफिट इसमें भी बुक कर सकते हैं। जी चलिए, रणवीर जी, हाँ, रणवीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रणवीर जी को नमस्कार। रणवीर जी नमस्ते। चलिए, लगता है काफ़ी देर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप, क्या है प्रश्न आपका? जी मैं बढ़िया हूँ। मेरा प्रश्न है, मेरे पास इन्फोसिस के 50 शेयर से 1500 के भाव पर। 1500 के भाव पर तो मुझे अभी प्रॉफिट बुक करके एवरेज प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इसमें एवरेज करना चाहिए? चलिए, अब अगर प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो मुझे कुछ आईटी शेयर जो सस्ते भाव में जिसके ज्यादा शेयर आ जाए, वैसा कुछ शेयर अगर रवि जी सजेस्ट कर दे तो। चलिए, अच्छी बात है सर। अभी आपको 300 रुपये के आसपास पर शेयर का जो है मुनाफा 300-350 के आसपास का हो रहा है। 1881 का लेवल है। सर क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नतीजों का दौर 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 1500 पे लिए थे, 1881 का लेवल है। आईटी से उम्मीदें अब थोड़ी सी बढ़ रही हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे सिग्नल आ जाते हैं कि फिर से आईटी आज जैसे टूटा हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी इन्फोसिस को लेकर के? क्या रिजल्ट तक वेट करना चाहिए? 11 अक्टूबर को टीसीएस का रिजल्ट है। देखिए, वैसे अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल होल्ड करिए, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा। 50% प्रॉफिट बुक करके आप ले लीजिए जेमटेक।
उसकी तरफ स्विच कर लीजिए, और नहीं तो 50% प्रॉफिट टेकिंग में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट आ रहा है। लोअर साइड पे वापस से इन्फोसिस आपको मौका देगा, और कितना मौका देगा वो लेवल्स अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 1820 से 1800 के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पे इन्फोसिस के कंपैरिजन में जेंटेक यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 50% प्रॉफिट बुक करके वो 50% इस पे स्विच कर लीजिए। लेकिन इन्फोसिस अगर लंबे समय के लिए जैसे ले रखा है तो 2000 के आसपास तक के लेवल का वेट किया जा सकता है। ठीक, चलिए इन सब के बीच में अंकित रामपुरिया जी का सवाल ले लेते हैं। और इस बीच अंकित जी ने भी हमें जो है वो 200 रुपये जो है मनी नाइन को भेजे हैं। और इनका सवाल जो है, करें रेस्पेक्टेड सर, यू आर द एसेट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो रवि जी, ध्यान अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। और कह रहे हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कोई और न्यू स्टॉक्स मैं जानना चाहता हूं जहां पर रिकमेंड किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि मैंने सभी उन शेयरों में निवेश किया है जो कि मनी नाइन पे रिकमेंड होते हैं। थैंक यू सर कि मनी नाइन को आप इस तरीके से फॉलो करते हैं। नए शेयरों की जहां तक बात है, थोड़ा इंतजार कीजिए, चुन चुन के में रवि जी कुछ अच्छे शेयर आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सिरमा एसजीएस पे बात कर लेते हैं। तो सर, सिरमा एसजीएस को लेकर के अभी ये इनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? क्या करने के लिए सही समय है? थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 वीक और रुक जाइए, उसके बाद इस पे इन्वेस्टमेंट करने की राय होगी। लेकिन चूंकि चुन चुन के स्टॉक में हम कुछ स्टॉक दे रखे हैं, लेकिन फिर भी बीच में भी अगर लेना चाहते हैं तो मोबिल मोइल MOIL यहाँ पर ले लीजिए। 409 408 के पास है, 550 के लक्ष्य तक के लिए जाएगा। लंबा समय 1 साल का अगर देते हैं, और अगर मोमेंट्री देखते हैं तो 440 445 तक जा सकता है। ठीक, तो चलिए, तो ये राय फिलहाल जो है MOIL को लेकर के निकल के आ रही है। और MOIL पे अभी हम थोड़ी सी और चर्चा भी अलग से करने वाले थे, क्योंकि आज चाइना में जो कुछ खबरें निकल के आई हैं उसके चलते जितने भी आयरन ओर से जुड़े हुए शेयर हैं उन सब में जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इस बीच माई एक्सटिलो के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल जी और रवि जी, कह रहे हैं मैं सौम्यजीत फ्रॉम आसनसोल पश्चिम बंगाल। कह रहे हैं कि 2-3 महीनों के नज़रिए से इन्होंने एक्साइड ले रखा है, और इन्होंने खैर 2-3 शेयर बताए हैं, IDFC फर्स्ट बैंक है, एक्साइड है। उनमें कह रहे हैं किस पे बेहतर मुनाफा मिल सकता है और किस भाव में खरीदे। तो IDFC फर्स्ट बैंक पे भी बात हो गई है सर, एक्साइड पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी से जुड़ी हुई कंपनी है। कह रहे हैं सर कि क्या कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए एक्साइड के अंदर? 460 से पहले एंट्री नहीं करनी चाहिए। चल रहा है 500 रुपए, यानी कि प्रॉफिट। एक और स्टॉक ऐसा जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट बुक करना है तो इस समय प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा नीचे आने दीजिए 480 460, वहां पर दोबारा एंट्री बनती। जिनके पास पहले से होल्ड है वो लोग भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले। चलिए ठीक है सर। और इस बीच सर, चूंकि आपने बहुत डिटेल में बता दिया रेलवे शेयरों के बारे में, आपने डिफेंस के बारे में बता दिया, मैं चाहता हूं कि एक ही चर्चा में जो पावर शेयर हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा फटाफट अगर हो जाए। पावर में 2-3 शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की अब रुचि जो है वो बढ़ रही है। उसमें एक शेयर और आर पावर का बढ़ गया है, जिस तरीके से वहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार जो है सर्किट पे सर्किट लग रहा है। लेकिन सुजलॉन, इरिडा, ये 2 शेयर ऐसे हैं जो कि जिसका भविष्य लोग जानना चाह रहे हैं। NTPC लगातार चर्चा में है। NTPC पे आज एक बाय कॉल भी आई है अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। इसके अलावा इरिडा पे लगातार बातचीत हमारे पास प्रश्न आ ही रहे हैं। आपकी टिप्पणी इन पर क्या होगी? और NHPC कभी 100 रुपये के ऊपर जा पाएगा क्या सर? NHPC पे भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ना देखिए, पावर सेगमेंट तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि बहुत से स्टॉक अब अपनी जो है वो बढ़त के साथ एक तरीके से कह दीजिए कि विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है रेस लगी हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये चल रहा है। जहां तक सुजलॉन की बात है, देखिए नो ट्रेडिंग जोन पे चल रहा है। होल्ड है तो होल्ड रखिए, एग्जिट है तो एग्जिट रहिए, एंट्री करने का मौका नहीं है। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब होता है कि अभी कुछ बहुत ज्यादा मूव आने वाला नहीं है, खड़ा रहेगा इसी के आसपास। बहुत ज्यादा करेक्शन अगर आया तो 72-70 के लेवल आएंगे, तो वहां पर वापस से विपुल जी को तंग करिएगा। फिर से देखेंगे कि इसमें क्या एंट्री करनी है, 100 का टारगेट लेना है या नहीं लेना, वहां पर सोचेंगे। दूसरा स्टॉक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सर्च करते हैं वो है एरिडा। एरिडा जब बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि बहुत से लोगों ने इसके पेड़े तो खाए, लेकिन बड़ा टफ पेड़े हो गए, और कहीं ना कहीं से पेड़े की जो मिठाई थी ना वो खट्टी हो गई, क्योंकि आपने वापस से 275 पे खरीद लिया, 229 चल रहा है। अगर आप लेवल फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैंने कहा 220 230
32 ये लेवल्स में अगर आप खरीदते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। बेहतर होने का मतलब है कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अभी इन्हीं लेवल पे कंसोलिडेट करने दीजिए। चलने में समय है, चलेगा, 285 आएगा, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त कितना लगेगा? कम से कम 3 से 6 महीने तो अभी दिखाई दे रहा है कि कंसोलिडेशन करके चलता रहेगा। थोड़ा बहुत डिप की तरफ ही बढ़ेगा, अप साइड बढ़ने के चांसेस कम है। जिन लोगों ने 275 पे लिया उनको एवरेज करना चाहिए 225, 220 और 230 पे। और जो लोग फ्रेश खरीदने की सोच रहे हैं उनको इन लेवल्स पर खरीदने की भी सोचनी चाहिए। जॉबिंग के हिसाब से करना है तो जो एवरेज करिए वो 255-60 पे आता है तो बुक भी कर लीजिए। अब आ जाते हैं दूसरा स्टॉक जिसे आपने स्क्रीन पे लगाया, एनएचपीसी। जी। देखिए, मैंने अभी बोला था कि जिस दिन आप पेशेंस अपना लूज करेंगे उसी दिन आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। एनएचपीसी बहुत से लोगों ने 102 रुपए, 105 रुपए, 98 रुपए पे बाय कर रखा होगा। मैंने दूसरा एवरेज दिया था 92 रुपीज का। चूंकि ये नहीं, मुझे भी नहीं पता ये कब चलेगा, लेकिन जिस दिन चलेगा मैं उस दिन एंट्री नहीं कर पाऊंगा, तो वेट कर रहा हूं। पैसा कहते हैं ना, एफडी में रख दिया, मेच्योर होने में टाइम लगेगा। ये मेच्योरिटी स्टॉक्स है, होने दीजिए मेच्योर। आएगा 105, 115 के भाव आएंगे, लेकिन समय लेगा। समय कितना लेगा? जब ये गिरता है तो चढ़ने में समय लेता है, लेकिन जब चढ़ने शुरू करता है तो रुकता नहीं है। अभी की चाल में 88 के स्टॉप लॉस से रिस्क नहीं है। रिस्क काफी कम है। 92 के पास जितना खरीदेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो 3 दिग्गज स्टॉक मैंने कवर ही कर लिए हैं। बाकी एनटीपीसी, ओएनजीसी सभी अभी बाय में है, चलने दीजिए। टारगेट अभी देखते चलते हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे और लेते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। और इस बीच ध्रुव पाठक जी एक हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पे भी हैं, लेकिन ध्रुव पाठक जी ने अभी अभी हमें 100 रुपये भेजे हैं। कह रहे हैं सर हर बार आप क्वेश्चन मिस कर देते हैं। रवि सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और गांधार ऑयल रिफाइनरी के इन्होंने 230 के ऊपर जो है शेयर खरीद रखे हैं। कह रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर क्या हो सकते हैं। गांधार ऑयल पे सर जब इसका आईपीओ आया था तब भी हम लोगों ने उस समय काफ़ी चर्चा की थी। और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इन्होंने 180 के शेयर 180 के भाव पर लिए हुए हैं। इस पर भी आपकी वो टिप्पणी जानना चाहते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक आपने बोला? ALIN एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने भेजा हुआ है, 180 पर लिए हुए हैं। अगर आपको जो है नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, गांधार ऑयल पे पहले बातचीत कर लेते हैं। देखिए, पहले तो गांधार पे तो मैं बताता हूँ। देखिए, इस समय अगर गांधार को देखते 207 रुपए के पास चल रहा है और ये स्टॉक थोड़ा डाउन टेरिटरी पे है, लेकिन 180 के नीचे जाने के संकेत कम है और उन लेवल्स पर वापस से बाय का मौका मिलेगा। तो आप एक बार को देख सकते हैं। 180 के स्टॉप लॉस से 200 के जितना पास खरीदेंगे अच्छा है। 235 के आसपास के लक्ष्य आएंगे। आपने तो थोड़ा ऊपर खरीदा तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। 235 आता है, वापस से एक बार पूछ लीजिएगा सवाल। हो सकता है वहां पर निकलेंगे, नहीं तो वेट कर लेंगे, थोड़ा आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, वहां तक आएगा। तो अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए पोजीशन को और एवरेज 200 के आसपास या 190 के बीच में करिएगा, जिससे कि थोड़ा रिस्क कम हो। अगर 180 तोड़ता है तो भी आप एक बार विपुल जी को तंग करिएगा, और नहीं तो 235 आता है तो भी एक बार पूछ लीजिएगा। दूसरा स्टॉक आपने बताया, अगर मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, रेट आपने नहीं बताया कि आपने कितने पे खरीदा है। 180 सर, 180। 180 पे। देखिए, इस समय इस स्टॉक को अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल पर है, लेकिन अभी एग्जिट करने की राय नहीं है। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। तो 1-2 वीक के बाद अगर थोड़ा सा इसका कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, ब्रेकआउट की तरफ जाएगा या ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा, तो डिसीजन लेना आसान है। तो अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। होल्ड करें। चलिए अनिल से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पर है। अनिल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, आप इस शो के अमिताभ और रवि जी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इस तरह के तो आपके बहुत बड़े फैन हैं और एक भी शो आपका कभी नहीं छोड़ते हैं। तो रवि जी के प्रशंसकों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही बढ़ती रहे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने उत्साहजनक तरीके से अपना प्रश्न पूछने के लिए। और ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण मत लगाइए, ये भी जो है रवि जी की ही देन है जो आप जो है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब इतने पॉजिटिव रहते हैं और बाजार की इतनी वोलेटिलिटी में इतने पॉजिटिव बनाए हुए हैं। कहाँ से बोल रहे हैं अनिल जी आप? हाँ सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ और मैं वैसे यूपी से संबंधित हूँ, पर पुणे से बोल रहा हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, यूपी में कहाँ से हैं आप? तो उत्तराखंड हरिद्वार से। हरिद्वार से। चलिए चलिए, बहुत अच्छी जगह से आप हैं सर, और पुणे भी बहुत अच्छी जगह है, दोनों ही बहुत शानदार जगह हैं। बताइए सर क्या प्रश्न है, और अच्छे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम जी?
बहुत अच्छे सर, मैं तो पिछले 6 महीने से आपका प्रशंसक हूँ और इसी मनी 9 से ही प्रेरित होकर मैं स्टॉक मार्केट में आया। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और हम चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा मुनाफा मिले। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, मेरा एक प्रश्न अशोक लेलैंड पे है और एक टीसीएस पे है सर। जी, अशोक जी। लेलैंड मैंने मनी 9 के इस पे रिकमेंडेशन पे लिया है 255 पे के भाव पे 50 शेयर। और अच्छा। टीसीएस का मैंने अभी लिए हैं 4400 के भाव पे 8 शेयर। और नज़रिया दोनों पे क्या है सर आपका? हाँ सर, नजरिया है 6 महीने का मेरा। 6 महीने का नज़रिया है। टीसीएस के भाव क्या बताया आपने सर? 4400? सर ये अभी लिया था 4400 के, जब ये 4400 आईटी की रैली आई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है समझ गए सर। और अशोक लेलैंड आपने थोड़ा सा 255 पे लिया हुआ है। दोनों ही शेयरों में थोड़ा दबाव है अभी आज। 5-6 महीने का नज़रिया है सर। अशोक लेलैंड ऐसा शेयर है, थोड़ा धीमे धीमे करके चलता है। क्या सलाह रहेगी 5-6 महीने के लिहाज से? और टीसीएस के अब रिजल्ट सीजन शुरू हो रहे हैं, क्या इन्होंने जो 100-200 का नुकसान इनको हो रहा है आईटी शेयरों में, जो हाल की थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, उसमें क्या बने रहना चाहिए, रिजल्ट का वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड की। 238 रुपये चल रहा है और आपने 255 पे खरीदा। रेट आपका अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में एक और यहाँ पर राय दूंगा, 230 225 का रेट याद रखिएगा। अगर ये रेट आता है तो बिना किसी से पूछे थोड़ा सा जो टाइम लगेगा ना, अभी इसको आने में वहां भी टाइम लगेगा और ऊपर जाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा नीचे अगर आता है तो एवरेज करना मत भूलिएगा, खरीदना थोड़ा मत भूलिएगा। और अपसाइड टारगेट 272 अगर पहले आ जाए तो प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा, फिर नीचे आएगा खरीद लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी रखिएगा अशोक लेलैंड पे। नीचे आता है तो एवरेज करना है, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब दूसरा स्टॉक टीसीएस, देखिए थोड़ा तंग करेगा आपको। टीसीएस कितना तंग करेगा? हो सकता है आपको 3800 के लेवल दिखाई दे, 4000 के लेवल दिखाई दे, लेकिन चूंकि ये 4000 का स्टॉक है तो 200-300 की मूवमेंट आपको आ सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए। 3800 के आसपास और 4000 के आसपास दो लेवल को नोट कर लीजिए। इन लेवल्स पर अगर खरीदारी कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो वापस अभी जब बाउंस बैक करेगा 4500 के आसपास आएगा तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक की खरीदारी 3800 और 4000 पे बढ़िया है। लेकिन अगर 4500 खरीदते हैं तो टारगेट हो कि कम से कम 1.5-2 साल तक देखेंगे नहीं तो अच्छा है। तो दोनों लेवल्स को आपको मैंने बता दिए। और अगर आपका लगता है कि नहीं, आपको 1.5-2 साल रुकना है, 6 महीने तक कभी छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, परेशान नहीं होना है, तो फिर पड़े रहने दीजिए। ठीक 4852 लेवल आएंगे, टाइम लगेगा। ठीक सर। इस बीच एक दो सवाल फटाफट ले लेते हैं। शेखर नायक जी कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को प्रणाम। रवि सर के अनुसार SJVN 127 पे 300 शेयर लिया हुआ है, 9 महीना हो गया है, इसका उद्धार कब होगा? ये कहना है शेखर नायक जी का। देवीलाल यमला जट कह रहे हैं हेलो विपुल सर, रवि जी, जोमेटो में फ्रेश एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए 1-2-3 साल के नज़रिए से? वीरेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं विपुल सर, जब आप खुल के हंसते हैं तो मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपको मज़ा आता है। अच्छी बात यह है कि आप लोग भी ऐसे खुल के हंसिए, प्रसन्न रहिए। एक हमारे दर्शक हैं राजन पांडे जी, कह रहे हैं सर मैंने SIP कर दिया है और गेल पर रवि जी के कहने पे 7 साल के लिए। ये खैर गेल पे तो बातचीत हो गई है, लेकिन 2 सवाल फटाफट सर, जोमेटो और SJVN, ये 2-4 टिप्पणियाँ मैंने पढ़ दी ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनका प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। आपके सारे कमेंट्स को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। SJVN और जोमेटो सर, जोमेटो में फ्रेश एंट्री, SJVN से एग्जिट रूट नहीं मिल रहा है। देखिए, 131 रुपए चल रहा है। एग्जिट तो आपके हाथ पे, जब चाहे तब ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो 155 पे लीजिएगा, जिससे कि 9 महीने के बाद जो डिलीवरी होगी उस पर थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, थोड़ा बेनिफिट भी दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि, और अगर रिटर्न वाइज देखते हैं तो 155 आ गया तो आपको 20% का रिटर्न भी मिल जाएगा। मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल एक साल में 20% के हिसाब से रिटर्न मिले तो बहुत अच्छा है। 155 तक होल्ड किया जा सकता है, स्टॉक अच्छा है। जी। दूसरा स्टॉक जोमेटो का आपने पूछा जोमेटो में था। सर जरा हमारे साथ एक आशीष दुबे जी दर्शक भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दुबे जी नमस्कार। आशीष जी कैसे हैं? आशीष जी नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया हमारा आशीष जी से। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। देखिए, जोमेटो का तो मैं यही कह सकता हूँ कि विपुल जी को पसंद करते हैं, इनको थोड़ा सा कुछ खाने का भी बहुत बढ़िया सा शौक है। और मैंने देखा है कि बढ़िया खाना, बड़ा सुविधाजनक, मतलब बहुत ही टेस्टी तरीके से खाते भी हैं, वैरायटी भी बहुत लाते हैं। और आपको विपुल जी की खास बात बताऊं, हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं
तो विपुल जी घर से जो टिफिन बना के लाते हैं पूरा यूनिट उसको शेयर करता है। तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ऑर्डर करिए लेकिन अभी स्टॉक मत खरीदिए। खरीदिएगा 240 के आसपास। फंडामेंटल के चक्कर में मत पड़िए। स्टॉक का जो मोमेंटम है उसको ध्यान रखिए। जिन लोगों ने पहले खरीदा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 240 आ जाता है मुझे याद कर लीजिएगा, नहीं तो विपुल जी को पूछ लीजिएगा कि अब उनके घर ऑर्डर करना है या अपने घर ऑर्डर करना है, इसका नहीं नहीं ध्यान बिल्कुल रखिए। सर, आप तो अपने ही मेरे ही घर ऑर्डर कर दीजिए, मेरे ही घर आइए सर। और कोशिश ये रहेगी कि मतलब आपके स्वादानुसार भोजन जो है आपको उपलब्ध कराया जाए। निश्चित ये बात सही है कि भोजन के हम बहुत शौकीन हैं और अच्छा लगता है कि साथ में जब सब मित्र यार जो है बैठ के खाना भोजन करते हैं। तो इस बीच अगला प्रश्न ले लेते हैं टाटा पावर पर। मयंक कथपलिया जी का है, जिन्होंने टाटा पावर के 483 शेयर लिए हुए हैं। और इसके साथ ही रिलायंस पावर पर भी 2-3 सवाल आए हुए हैं। पिछली बार शायद मिस हो गया था। सर दोनों पे आपकी टिप्पणी, हालांकि बजिंग में भी इसको डिस्कस करना है रिलायंस पावर को, लेकिन एक लाइन का उत्तर अगर आपका हो जाए तो हमारे इस सेगमेंट को, जो मनी मास्टर सेगमेंट शाम को 8 बजे जाता है, उसका हिस्सा भी बन जाएगा जी। तो देखिए टाटा पावर वैसे तो स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है। 550 तक कभी छूने की जरूरत नहीं, 485 चल रहा है। और मुझे याद है स्टॉक आ रहा है 434 पे, इसका बाय रिकमेंडेशन भी आपके यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे लगता है इसको कंटिन्यू रखिए। 550 और 580 दो टारगेट यहाँ पर वेट करके चलिए। और आर पावर सर मुझे याद है मैंने बिल्कुल चर्चा नहीं करी इसलिए कि हमारे दोस्त मित्र यार फंस ना जाएं। 48 रुपए आ रहा है, 30-32 पे लिया है, निकल जाओ सर, इसका कोई भरोसा नहीं है। और अभी जो ये मोमेंटम है ये 52 तक जाएगा, लेकिन 52 पे आपको मलाई मिलेगी या फिर लड़ाई मिलेगी ये पता नहीं है, लेकिन 52 तक अभी आने के चांसेस हैं। दोबारा हालात गिरते हैं तो वापस से 35 रुपए तक आने के हालात भी बन रहे हैं। तो अब अपन रिस्क नहीं कैरी कर सकते, इसलिए रिस्क ना कैरी करना हो तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। बहुत लोग कह रहे सुजलॉन बनेगा क्या अगला? देखिए जब सुजलॉन बनेगा तो आपके पास नहीं होगा, और जब गिरेगा तो आपके पास जरूर होगा। ठीक, चलिए इस बीच सुरभि जी का सवाल ले लेते हैं। सुरभि जी कह रही हैं मनी 9 शोज आर बेस्ट, सो गुड टू सी रवि सर टुडे, प्लीज़ शेयर वेदांता के बारे में बताइए, कब प्रॉफिट बुक करना है। 300 शेयर हैं और 473 पे इन्होंने वेदांता ले रखा है। 511 का भाव है सर। वेदांता जो है के ऊपर, चूँकि आज हालांकि ये शेयर 4.25% के आसपास की गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है वेदांता पे, लेकिन जो है CLSA से लेकर के तमाम जगहों पर हमने देखा कि जो है काफ़ी बुलिश व्यूज़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म से आ रहे हैं। आपकी राय क्या रहेगी मेटल पैक की तेज़ी को देखते हुए? देखिए विपुल जी, अब मैं अगर यहां पर कहूंगा कि नहीं बिल्कुल बाय करना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने इसको 434 रुपए से आपके 434, 460 इन सब लेवल पे बाय दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट ही बुक कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने तो इसका प्रॉफिट 480 और 505 से बुक करना शुरू कर दिया था। 512 चल रहा है, बुक ही करूंगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि वापस से स्टॉक 480 और 460 आ सकता है, आपके रेट से नीचे भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल प्राइमा फेसी यहाँ पर बुक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। करेक्शन आएगा अगले 1-2 महीने के लिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। ये 580 अगर होगा तो आपके पास जरूर दिलाऊंगा, तब तक वेट करिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।